रामपुर से आते हैं। रामपुर की पाक मिट्टी पर एक खूबसूरत सी यूनिवर्सिटी को तोड़ने की बात आई। आपने पूरी जान लगा दिया, लोगों के साथ गए और वो कामयाब भी हुआ, वो बच गया। कितनी खुशी हुई और क्या वजह लगता है कि रोक लगा दिया गया? देखिए सर, खुशी हमें नहीं हुई बल्कि तमाम उन लोगों को हुई जो शिक्षा से प्यार करते हैं, जो भारत के भविष्य से प्यार करते हैं। जो फैसला आया है कि उस पर रोक लगा दी गई है, लेकिन अभी भी लोगों में जो छात्र हैं वहाँ के, उनका एक डिमांड ये है कि रोक लगी है उसका जश्न है, लेकिन पूरे तरीके से ये ऑर्डर जो है खारिज होना चाहिए, बिल्कुल समाप्त होना चाहिए। तो उसी के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है और पूरे देश के जो शिक्षाविद लोग थे, जो शिक्षा को पसंद करते थे, जो बच्चों का भविष्य चाहते थे, वो तमाम लोग, उन तमाम लोगों का दिल से शुक्रिया जो एक ढाल बनकर जौहर यूनिवर्सिटी के साथ खड़े हो गए। तमाम लोगों ने कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी पर तब बुलडोजर चलेगा, पहले हमारे सीनों पर बुलडोजर चलेगा। तो ये उन लोगों की जीत है, उनके हौसलों की जीत है, उनकी हिम्मत की जीत है, उनकी ताकत की जीत है। और ये तमाम उन लोगों की भी जीत है जो सोशल मीडिया से लेकर ज़मीन तक जौहर यूनिवर्सिटी की लड़ाई को लड़ रहे थे। और ये एक बहुत बड़ी लड़ाई थी, शिक्षा को बचाने की लड़ाई थी। ये लड़ाई पूरे देश की जनता जीती है सर। रामपुर में कोई नेता नहीं था, लेकिन एक उम्मीद बनकर आप आए। पहले यूनिवर्सिटी जाते हैं आप, फिर उसके बाद आजम खान जिस जेल में है वहीं से आप गुजरते हैं, आजम साहब के घर पर आप जाते हैं। ये क्या दिमाग में आपके चल रहा था? फिर उनके पत्नी से आप मुलाकात? सभी लोगों ने मुलाकात की, उन्होंने हौसला अफजाई किया कि जिस तरीके से आप मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं, हक और इंसाफ की लड़ाई मजबूती से लड़नी चाहिए। देखिए, हक और इंसाफ के लिए अगर लड़ना पड़े तो लड़ना चाहिए। हक के इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते हमारे देश के भगत सिंह, वीर भगत, सुखदेव, राजगुरु, तमाम जो क्रांतिकारी थे वो हक की लड़ाई लड़ते लड़ते शहीद हो गए ना। तो हक की लड़ाई लड़नी चाहिए और अधिकारों की लड़ाई लड़नी चाहिए। और फिर तो वो लड़ाई भारत का भविष्य बनाने के लिए लड़ी जा रही थी। छात्र इस देश का भविष्य है ना, छात्र इस देश की दिशा तय करेंगे ना। तो जो छात्रों की और जो मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की लड़ाई थी, वो लड़ाई सबने मिलकर जीती है और सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद सर। लेकिन लोग कह रहे, ये भी कह रहे हैं कि अभी चुनाव था 27 में, इसीलिए बैकफुट पे आ गए योगी जी, जब मन आएगा फिर तोड़ देंगे। नहीं, ऐसे कैसे तोड़ देंगे सर? बुलडोजर इतना मजबूत नहीं है जितना लोगों के मजबूत इरादे होते हैं। कलम होता है, बच्चे होते हैं, भविष्य होते हैं। जो बुलडोजर है ना, बुलडोजर का रुख देश की जनता ने मोड़ने का काम किया ना। वहाँ सवाल आजम खान का नहीं था, सवाल जौहर यूनिवर्सिटी का था। सवाल जो मौलाना मोहम्मद अली जौहर क्रांतिकारी थे उनका था, उनकी सोच का था, शिक्षा के मंदिर का था। लाखों लोग ढाल बनकर खड़े हो गए ना। अब स्टे लग गया ना, रोक लग गई ना। अगर आप जैसे कह रहे हैं कि फिर तोड़ दी जाएगी, तो फिर वही लाखों लोग, करोड़ों लोग जौहर यूनिवर्सिटी की ढाल बनकर खड़े हो जाएंगे। और इस जौहर यूनिवर्सिटी आबाद है, आबाद थी और आबाद रहेगी सर। मैं सर सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ, जो लोगों के मन में सवाल, आपने पहले भी इंटरव्यू दिया, लाखों लोगों ने देखा। लोग ये पूछ रहे हैं कि यूनिवर्सिटी को वाकई में तालीम के लिए रोक दिया गया है या यूपी में चुनाव है इसलिए रोक दिया गया? देखिए सर, तालीमी इदारा है, वहाँ पर किसी पार्टी का कार्यालय नहीं है। वहाँ पर शिक्षा हासिल की जाती है, वहाँ पर भारत का भविष्य बनता है, वहाँ पढ़ाई का मंदिर है, वहाँ शिक्षा का मंदिर है। तो वो अगर रोका है, जो पूरे देश की जनता भी यही चाहती थी कि जौहर यूनिवर्सिटी के जो 38 भवन हैं वो टूटे ना। हवाला ये था कि वो अवैध हैं, उनका नक्शा पास नहीं है। सभी लोगों ने ये डिमांड की, अगर नक्शा पास नहीं है तो जो भी उसकी प्रक्रिया है वो पूरी कर कर उन इमारतों को वैध किया जाए। शिक्षा के मंदिर बनाए जाते हैं, तोड़े नहीं जाते। लाखों लोगों ने ये डिमांड की। तमाम देश के सांसद, तमाम देश के शुभचिंतक, तमाम लेखक, तमाम पत्रकार, तमाम एक्टिविस्ट, तमाम वो लोग जो इंसाफ और हक पसंद हैं, जो शिक्षा पसंद शिक्षाविद हैं, जो शिक्षा को मानते हैं, शिक्षा को महत्व देते हैं, उन तमाम लोगों ने यही कहा कि इसको तोड़ा ना जाए। योगी जी जो बैकफुट पे आए उसके पीछे कोई वजह नहीं है? क्या वजह हो सकती है? ये अचानक से फैसला बदल दिया उन्होंने, बैकफुट पे आ गए? नहीं, देखिए, बैकफुट पे आ गए क्योंकि आंदोलन आप लोगों ने किया, उसका असर? ये आंदोलन सर, आंदोलन जब कहते हैं ना सड़कें सूनी हो जाती हैं तो सदन आवारा हो जाते हैं। जैसे एक छात्र आंदोलन, देश के छात्रों ने, पूरे देश में छात्र आंदोलन हुआ। छात्रों की क्या डिमांड थी कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दो, इस्तीफा हुआ। तो छात्र ही इस देश का भविष्य तय करेगा, छात्र डिसाइड करेगा किसकी सरकार बनेगी, कौन सत्ता चलाएगा, कौन अच्छा है, कौन गलत है। तो वो लड़ाई भी छात्रों की लड़ाई थी। स्टे हुआ, स्टे से पहले देखो कितने लोग वहाँ पर, तमाम लाखों की तादाद में लोग जा रहे थे, पूरे देश से वहाँ लोग आ रहे थे। वो लोग आ रहे थे जो शिक्षा से मोहब्बत करते हैं, शिक्षा से प्यार करते हैं। वहाँ शिक्षा को बचाने की लड़ाई थी, बच्चों के भविष्य की लड़ाई थी। तो वो लड़ाई पूरा देश मिलकर जीता और लाखों लोग जीते सर।